हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल बेसिक्स 21। आज रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर से एक टॉपिक ले रहा हूँ, नॉमिनल कवर। तो देखिए क्या है नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर एच पर IS 456/2000 क्लास इसका है 26.4.1। 26.4.1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन डाया ऑफ मेन बार। मुख्य छड़ जो डाली गई हो मेंबर में उसके व्यास से कम नहीं होना चाहिए। केवल एक ही सेंटेंस वहाँ पर है मुख्य रूप से कि नॉमिनल कवर की वैल्यू जो मेन बार से प्रयोग की गई हो उसके व्यास से कम नहीं रखी जानी चाहिए। लेकिन इतने रूल से हमारा समाधान नहीं होता कि हम कवर कितना रखें। अभी और आगे देखते हैं कि एक रूल ये है इसके अनुसार कि नॉमिनल कवर की वैल्यू डाया से कम नहीं होनी चाहिए। तो आखिर फिर होनी कितनी चाहिए, आगे देखते हैं। क्लास 26.42 इसी के आगे का क्लॉज है 26.42। इस क्लाज में आइस कोड में नॉमिनल कवर बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी के आधार पर नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए उसका उल्लेख किया गया है। इसमें एक टेबल दी गई है, आइस कोड में टेबल है 16 और IS 456 की टेबल है। एक छोटी सी टेबल है, एक्सपोजर कंडीशन पर ये आधारित है कि कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर वायुमंडल में, धूप में, हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में कितना एक्सपोज रहता है। एक्सपोजर का मतलब यही पर है कि अगर खुले में स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वहाँ पर धूप भी पड़ेगी स्ट्रक्चर के ऊपर, पानी भी गिरेगा और हवा भी लगेगी। तो इस तरह से वो वातावरण के बराबर संपर्क में रहेगा, एक्सपोज रहेगा, तो वहाँ एक्सपोजर कंडीशन सीवर होगी। लेकिन जो स्ट्रक्चर मकान घर के अंदर होते हैं, किसी संरचना के अंदर होती है, उनके ऊपर कवर होता है न, तो जैसे घर में बनी हुई बीम, अगर कहीं बीम बनी हुई है या पिलर बना हुआ है, उस पिलर में उस पर अगर धूप नहीं पड़ रही है, जैसे अंदर का पिलर है मकान के अंदर का, उस पर धूप नहीं आएगी, तो धूप नहीं आएगी, उस पर पानी भी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से इसका एक्सपोजर जो है बहुत कम है। और जो बाहर, घर के बाहर साइड में जो पिलर बना हुआ है उस पर धूप भी पड़ेगी और उसके ऊपर पानी की बूंदें भी गिरेंगी। तो ये दोनों ही प्रभावित करते हैं, इसलिए पानी रिस्क करके जो स्टील होता है उसको ख़राब करते हैं, जंग लगाते हैं। तो इसी आधार पर और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको बेस लेकर के एक्सपोजर के आधार पर कि कितना ड्यूरेबल है। अगर एक्सपोजर हमारा कम से कम है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, अगर एक्सपोजर ज़्यादा है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। इसी को बेस लेकर के कोड ने कंडीशंस को कैटेगरी में बांटा है। ये हमारी जो एक्सपोजर कंडीशन है इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कंडीशन है माइल्ड, दूसरी मॉडरेट, तीसरी सीवर, चौथी वेरी सीवर और पांचवी एक्सट्रीम। इनके ज़रा हिंदी में भी शब्द देख लें। जैसे माइल्ड है, इसके लिए हम कहेंगे अल्प, बहुत कम मात्रा में। साधारण, इसको अल्प से थोड़ा ज़्यादा मानेंगे, बाकी साधारण खुलापन है। और ये सीवर का मतलब गंभीर खुलापन है, ये खतरनाक स्थिति होती है। और ये अति गंभीर, ये और ज़्यादा, उससे ज़्यादा भी भयंकर खुलापन है, अधिक खुलापन है। और ये एक्सट्रीम का मतलब चरम, ये बिल्कुल खुले में बना दी गई हो कोई संरचना, ये उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से ये 5 कैटेगरीज में जब हमने एक्सपोजर को डिवाइड किया तो इसी एक्सपोजर के आधार पर नॉमिनल कवर की वैल्यू के लिए लिखा है अगले कॉलम में कि इसका मान 20 mm से कम नहीं होना चाहिए, मॉडरेट के लिए 30 mm से कम नहीं होना चाहिए, सीवर कंडीशन के लिए 45 mm से कम नहीं होना चाहिए और वेरी सीवर कंडीशन के लिए ये 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक्सट्रीम कंडीशन के लिए ये कवर हमारा 75 mm तक रखना होता है, 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए किसी भी स्ट्रक्चर के जो कवर अभी तक हम यूज कर लेते हैं सामान्यतः, वो कितना यूज करते हैं, ज़्यादा कवर हम 40-50 mm तक यूज करते हैं, इससे ज़्यादा कवर नहीं यूज करते हैं। बहुत रेयर केस में
जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, पानी के संपर्क में रहते हों, वहाँ पर हम ये इस कवर को हमें बढ़ाना पड़ता है। तो उसी आधार पर यह तय किया गया है कि अगर एक्सपोजर नहीं है तो फिर हमको 40 का कवर रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम मिनिमम 20 mm का नॉमिनल कवर रख सकते हैं। हाँ, अब नॉमिनल कवर, एक्चुअली नॉमिनल कवर है क्या, इसको पहले डिफाइन भी कर लें साथ में, ज़्यादा बेटर होगा। ये हमारा कोई बीम का बेस मान लीजिए, और ये बीम का बेस है, इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल बार जा रही है, मेन बार पड़ी हुई है बीम की। इस मेन बार के ऊपर ये हमारी एंकर बार भी पड़ी हुई है। ये एंकर बार हो गई। एंकर बार के ऊपर इसमें स्टिरप्स डाले गए होंगे, तो स्टिरप इस तरह से आएंगे। ये ऐसे कई स्ट्रप पड़े होंगे। तो जो नॉमिनल कवर की जो डेफिनेशन ये है कि लेटरल ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट के समेत जो भी रिइंफोर्समेंट है उसके बाहरी फेस से जो कंक्रीट की मोटाई होती है उसको हम नॉमिनल कवर कहते हैं। यानी ये मोटाई यहाँ पर हुई, ये इसको नॉमिनल कवर हम कहेंगे। यानी ये मोटाई कहाँ से ली गई है, ये जो रिंग डाली गई है या जो स्टिरप डाला गया है, स्टिरप के आउटर फेस से इसका एक क्रॉस, ये वाला व्यू भी देख लीजिए क्रॉस सेक्शन बीम का। तो बीम का जब क्रॉस सेक्शन देंगे तो मेन बार तो हमारी ऊपर वाली ये हो गई, नीचे वाली ये मेन बार हो गई। अब हमने इसमें स्टिरप डाल दिया, स्टिरप को भी डबल लाइन में बनाते हैं फिगर। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है बीम का। तो जो यहाँ पर कवर होगा, कवर जो ये हमारा स्टिरप आ रहा है, स्टिरप ये कहा गया है कि ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट सहित जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है उसके आउटर फेस से बाहर जो भी कंक्रीट की मोटाई होती है उसी को नॉमिनल कवर कहते हैं। तो इसमें हम नॉमिनल ये स्टिरप्स की बाहरी फलक से नीचे तक की जो मोटाई है इसी को हम नॉमिनल कवर कहेंगे। तो ये है एक्चुअली नॉमिनल कवर, इसी की बात हो रही है। ये इफेक्टिव कवर नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा मेन स्टील का सेंटर से नीचे तक की जो मोटाई होती है उसको इफेक्टिव कवर कहा जाता है। न्यूमेरिकल में या जहाँ भी हम एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस की, वहाँ पर हमको इफेक्टिव कवर की आवश्यकता होती है, उसे हम बाद में निकालते हैं। पहले हम नॉमिनल कवर तय कर लेते हैं। नॉमिनल कवर के बाद में छड़ की व्यास को जोड़ करके जो भी जितना ऊंचाई पर आता है उसको गणना में शामिल करके इफेक्टिव कवर ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से ये इफेक्टिव कवर ज्ञात किया जाता है और ये हमारा नॉमिनल कवर होता है। तो नॉमिनल कवर की हमारी एक सिंपल टेबल है। अब जरा इनके क्लास जो नोट दिए गए हैं इस टेबल में, इनको भी मतलब समझ लीजिए। इसका पहला नोट है कि मेन बार अप टू 12 mm फॉर माइल्ड एक्सपोजर नॉमिनल कवर कैन बी रिड्यूस्ड बाय 5 mm। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ इन्होंने कहा कि जब किसी भी स्ट्रक्चर में जो मेन बार है अगर ये 12 मिलीमीटर से ज़्यादा की ना डाली गई हो, यानी 12 मिलीमीटर व्यास तक की डाली गई हो, यानी 10 की डाली गई हो, 12 की डाली गई हो, 12 से ज़्यादा ना हो केवल, यानी अप टू 12 mm तक अगर छड़ डाली गई है तो नॉमिनल कवर की वैल्यू माइल्ड एक्सपोजर के लिए, ये देखिए माइल्ड एक्सपोजर में 20 mm रिकमेंडेशन है, तो इसको हम जो है 5 mm घटा सकते हैं। माइल्ड एक्सपोजर के केस में इस कवर की मोटाई 5 मिलीमीटर कम की जा सकती है, यानी ये हमारा 15 मिलीमीटर हम ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि ये जब छड़ का व्यास हमारा 12 मिलीमीटर से ज़्यादा का ना हो। सेकेंड कंडीशन में देखिए, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एक्चुअल कंक्रीट कवर
शुड नॉट डेविएट फ्रॉम दी रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर, यानी जो भी हमारा नियम के अनुसार नॉमिनल कवर निकल करके आता है, यानी जो हम रूल के अनुसार कैलकुलेट करते हैं, टेबल से देखते हैं कवर की वैल्यू, उस कवर से वास्तविक कवर का मान 10 mm प्लस में, यानी अधिक या माइनस, दोनों में ये प्लस माइनस होना चाहिए, यानी प्लस 10 mm या माइनस 10 mm तक ही परिवर्तित किया जा सकता है। यानी उस कवर, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये 75 मिलीमीटर का कवर है मान लीजिए बाई रूल, तो इसकी वैल्यू हम 10 मिलीमीटर तक तो बढ़ा सकते हैं, यानी 75 की जगह 85 का कवर डाल सकते हैं। वास्तव में अगर डालना 75 का है तो इसको हम 85 मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरा, इससे कम भी हम 10 mm कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक डाउट होता है, कोड में जो ये दिया हुआ है यहाँ पर प्लस 10 mm दिया हुआ है, रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर बाई प्लस 10 mm, और नीचे एक जीरो और बना हुआ है। अब इस जीरो का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है, लेकिन जो नियम के अनुसार जो इसकी लैंग्वेज है उसके अनुसार यही कहा जाता है कि जो डेविएशन है वो प्लस माइनस 10 में, या जो भी लिमिट दी जाती है इसी तरह से दिया जाता है कि प्लस 10 हो सकता है या माइनस 10 हो सकता है, यानी जो भी संख्या निर्धारित की गई हो उसमें प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाए जाते हैं। तो मेरा अनुमान है कि आई थिंक यहाँ इसकी वैल्यू जो है प्लस 10 और माइनस 10 होनी चाहिए। ये प्लस नीचे माइनस 10 ये बाय द वे नहीं बन पाए हैं, तो ये मेरा अपना मत है कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इसका अभी तक स्पष्टीकरण मेरी निगाह में नहीं आया है, इसलिए इसके बारे में कहना उचित नहीं है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्टेज में आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम कवर, ये तो एक्चुअल कंडीशन के लिए है कि इसका कवर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 10 का वेरिएशन कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया फास्ट सीवर एंड वेरी सीवर कंडीशन। अगर हमारी ये दोनों कंडीशन है, सीवर और वेरी सीवर कंडीशन, उस केस में ये कहा गया है कि अगर कंक्रीट का ग्रेड 35 mm या उससे ज़्यादा का यूज किया गया हो, कंक्रीट का ग्रेड M35 या उससे अधिक का प्रयोग किया गया हो, तब हम नॉमिनल कवर की वैल्यू इन दोनों केस में 5 मिलीमीटर घटा सकते हैं। यानी यहाँ पर भी हम घटा सकते हैं, कब? जबकि कंक्रीट का ग्रेड M35 या उससे अधिक का प्रयोग किया गया हो। तो ये हमारे 3 टिप्पणी है, इनको ध्यान में रखना। इसमें पहला ये सभी महत्वपूर्ण है। अब आइए अगला क्लास इसी में है, आगे अगला स्टेप आता है 26.4.2.1, यानी इसी क्लास का आगे 2.1, ये 2 है, 2 के आगे 1, उसको हमने अलग से लिख दिया। यही वैल्यू यहाँ पर दर्शाई हुई है। ये इसी का नोट है, 26.42 का नोट 1। तो यहाँ पर देखिए नॉमिनल कवर इन कॉलम, कॉलम के बारे में कहा गया है कि कॉलम का जो नॉमिनल कवर है उसका मान 40 मिलीमीटर अथवा मुख्य छड़ के व्यास में जो अधिक हो उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका रूल है द नॉमिनल कवर इन कॉलम शुड नॉट बी लेस देन ग्रेटर ऑफ 40 mm और डाई ऑफ मेन बार। मुख्य छड़ का व्यास, यानी कॉलम में जो मुख्य छड़ डाली गई उसका व्यास अथवा 40 मिलीमीटर, इन दोनों में जो ज़्यादा हो उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ और कही गई कि अगर छोटा कॉलम बनाया गया हो, यानी ऐसा कॉलम बनाया गया हो जिसकी भुजा जो है, जिसकी साइड 200 मिलीमीटर तक की हो, तो 200 मिलीमीटर तक के साइड वाले कॉलम में और साथ ही साथ उस कॉलम में 12 मिलीमीटर तक की छड़ ही प्रयोग की गई हो, यानी इससे ज़्यादा मोटी छड़ मेन बार के रूप में प्रयोग न की गई हो, उस केस में नॉमिनल कवर की वैल्यू 40 mm के स्थान पर 25 mm हम ले सकते हैं। तो ये छोटे कॉलम के लिए नॉमिनल कवर की वैल्यू है 25 mm। ये था हमारा 26.4.2.1 क्लास में।
अगला है 26.422। इसमें फुटिंग या फाउंडेशन के लिए के केस में नॉमिनल कवर को रिकमेंड किया गया कि नॉमिनल कवर इज टेकन 50 mm, यानी फुटिंग या फाउंडेशन के लिए नॉमिनल कवर की वैल्यू जो है 50 mm ली जाती है, इससे कम नहीं लेते। ये था हमारा ये क्लास। इसके बाद अगला क्लास है क्लास 26.43। 26.43 में नॉमिनल कवर बेस्ड ऑन फायर रेजिस्टेंस। ये फायर रेजिस्टेंस अग्नि प्रतिरोधकता के गुण के आधार पर, यानी कि कोई भी कंक्रीट आग लगने की स्थिति में कितने समय तक जो है आग को बर्दाश्त कर सकती है, आग को सह सकती है, सहन कर सकती है, उसी के आधार पर उसकी फायर रेजिस्टेंस कितनी है कंक्रीट की। तो फायर रेजिस्टेंस के ही प्रॉपर्टी के आधार पर जो है नॉमिनल कवर की वैल्यू डिसाइड की गई है। उसके लिए एक टेबल बनाई है, ये हमारी टेबल 16A है। टेबल 16A आइस कोड की टेबल 16A है। ये टेबल पीछे वाली टेबल 16 थी। इसमें देखिए पहले कॉलम में फायर रेजिस्टेंस ही दिया हुआ है, फायर रेजिस्टेंस इन आवर, घंटे में, यानी 0.5 आवर यानी आधा घंटा तक ये कंक्रीट आग का प्रतिरोध कर सकती है, यानी आग का प्रभाव इसके ऊपर आधे घंटे तक नहीं होगा। इससे ज़्यादा संपर्क में रहेगी तो फिर ये कंक्रीट क्रैक होगी, टूटेगी। या इसकी प्रतिरोधकता 1 घंटे तक है, फिर 1.5 घंटे तक है, 2 घंटे तक है, 3 घंटे तक है, 4 घंटे तक। तो फायर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है इस कॉलम में दिए गए हैं। फिर आगे बीम के लिए, स्लैब के लिए और रिब, ये हमारे टी बीम के केस में रिब का उल्लेख किया गया है। ये टी बीम का रिब है और ये हमारे अगला में कॉलम है। यहाँ पर बीम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस। सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस, सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस। तो ये जो इस टेबल में वैल्यूज़ है ये सब नॉमिनल कवर मिलीमीटर में दिया गया है। अगर कोई भी संरचना यानी बीम है और वो आधे घंटे तक फायर को रजिस्ट कर सकती है तो उसका नॉमिनल कवर 20 mm होना चाहिए। 1 घंटे तक रजिस्ट कर सकती है तो भी 20 mm होना चाहिए। 1.5 घंटे तक रजिस्ट कर सकती है तो भी 20 mm होना चाहिए। 2 घंटे तक रजिस्ट कर सकती है तो उसका ये कितना होना चाहिए, 40 mm। यानी ये 40 mm मोटी कंक्रीट डालोगे तभी वो 2 घंटे तक रजिस्ट कर पाएगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी ये जो है हमारी 40 mm का कवर प्रोवाइड करेंगे तभी ये 2 घंटे तक इसको रजिस्ट कर सकेगी। ये 60 mm तक प्रोवाइड करेंगे तो 3 घंटे तक रजिस्ट करेगी। 70 mm का कवर प्रोवाइड करेंगे तो ये 4 घंटे तक फायर को रजिस्ट कर सकेगी। तो ये जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है उतने ही मोटा कवर हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। ये है इसका आधार। इसी के आधार पर अगर कंटिन्यूअस बीम है तो ये वैल्यूज़ है, स्लैब के केस में ये वैल्यूज़ हैं, रिब के केस में ये वैल्यूज़ हैं और कॉलम के केस में आप देख रहे होंगे कॉमन रूप से 40-40-40 सब में हर कंडीशन में एक ही वैल्यू रिकमेंड की गई है। इसके बाद इस टेबल में हम नोट इसको पढ़ते हैं। स्पेशल प्रिकॉशंस शुड बी टेकन इन केस ऑफ स्पेलिंग, जिसको कि पपड़ी पढ़ना कहते हैं, ड्यू टू नॉमिनल कवर इज केप्ट मोर देन अंडरलाइंड कवर। इस टेबल की वैल्यूज़ को ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ हमने 20, 20, 20, 40, 60 और 70 ये वैल्यूज़ लिखने के बाद 40 का जो डाटा लिखा है इसके नीचे अंडरलाइन लगाया हुआ है। इस कॉलम में भी 40 के नीचे अंडरलाइन लगाया हुआ है, इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है, इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है। बाकी आगे के कॉलम में अंडरलाइन नहीं है। ये आईएस कोड की जो टेबल है उसमें भी ये अंडरलाइन बने हुए हैं। और यहाँ जो ये अंडरलाइन कवर लिखा हुआ है ये इन्हीं अंडरलाइन वाले जो डाटा हैं इनके बारे में इसका इशारा है। ये इन्हीं के बारे में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। और इसका मतलब ये है कि बीम में अगर कवर 40 मिलीमीटर का दिया जाता है या इससे अधिक का कवर दिया जाता है तो उस केस में इनका जो फायर रेजिस्टेंस है वो क्रमशः 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा तक हो जाता है। यानी हमको ज़्यादा
फायर रेजिस्टेंस प्राप्त करना है तो ज़्यादा कवर प्रोवाइड करना होगा। तो चूँकि ज़्यादा कवर प्रोवाइड करने पर ही हम फायर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ इनका कहने का अर्थ ये है कि जब ज़्यादा कवर प्रोवाइड किया जाता है 40 या 40 से ऊपर का, उस समय स्ट्रक्चर में स्पेलिंग होने की संभावना अधिक हो जाती है। स्पेलिंग का मतलब है इसके कवर की जो कंक्रीट है उसका पपड़ी बन करके अलग हो जाना, उखड़ जाना, क्रैक, दरारें पड़ जाना, ये लक्षण इसमें नज़र आने लगते हैं। इसलिए ऐसा ना हो, इसके लिए हमें स्पेशल प्रिकॉशंस जो है लेने की आवश्यकता होती है। इसके संबंध में अलग से स्टडी करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी स्टडी करने के बाद ही इस तरह के अधिक मोटाई के कवर जब दिए जाएं तब हमको इसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उचित कंपाउंड केमिकल्स मिलाने आवश्यक हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट में एक स्लैब के बारे में ये बताना चाहेंगे कि स्लैब में कवर, नॉमिनल कवर कितना लिया जाए। इसको डिसाइड करते समय हम प्रायः ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं बुक्स में, उसमें स्लैब के केस में इफेक्टिव कवर स्लैब का 20 mm मोस्टली ले लिया जाता है। ज़्यादातर स्लैब के केस में जो इफेक्टिव कवर है वो 20 mm का प्रयोग करते हैं। जबकि हमारे नए इस कोड के अनुसार जो रूलिंग है ज़रा उनको देखें, फिर ये जस्टिफाई करें क्या 20 mm का कवर लेना ठीक है। तो क्लास 2641 में लिखा है कि नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन डाई ऑफ मेन बार। मेन बार के व्यास से नॉमिनल कवर कम नहीं होना चाहिए। एक बात ये लिखी हुई है। दूसरी टेबल 16 में लिखा हुआ है कि माइल्ड एक्सपोजर के केस में ये कवर 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। पहले ही लाइन में ये बात लिखी हुई है। माइल्ड एक्सपोजर केस में ये कवर, नॉमिनल कवर 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात यह है, नोट 1 ऑफ टेबल 16 इसी टेबल के नोट 1 में ये लिखा हुआ है कि नॉमिनल कवर कैन बी रिड्यूस्ड, कि नॉमिनल कवर को घटाया जा सकता है बाई 5 mm इफ़ मेन बार्स आर नॉट ग्रेटर देन 12। अगर इसमें मुख्य छड़ें जो हैं वो 12 mm व्यास से अधिक की नहीं प्रयोग की गई हैं, तब हम नॉमिनल कवर को 5 mm कम कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम इसको देखें, अगर हम 5 mm यहाँ कम कर देते हैं 20 mm से, तो ये कवर हमारा रह जाता है 15 mm का रह जाता है कवर। तो स्लैब में 15 mm का अगर आप कवर देते हैं तब आप सोचिए कि इफेक्टिव कवर कितना होगा। मोस्टली स्लैब में 10 mm की बार हम यूज करते हैं, तो 10 mm की बार के सेंटर तक जो टोटल कवर है इफेक्टिव कवर वो हमारा 15 mm प्लस 5 mm, इस तरह से 20 mm का इफेक्टिव कवर हो गया। यही कारण है कि स्लैब में मोस्टली कवर जो है 20 mm का मान लिया जाता है। ये कौन सा, इफेक्टिव कवर। जबकि नॉमिनल कवर के लिए लिखा है कि ये 20 mm, और यहाँ इस क्लास का लाभ उठाते हुए कि अगर 12 mm से ज़्यादा व्यास की छड़ें प्रयोग नहीं की गई हैं, और स्लैब में ज़्यादातर 12 mm से ज़्यादा व्यास की छड़ें प्रयोग नहीं की जाती हैं, तो यहाँ पर 5 mm की छूट लेने की, यानी कवर को घटा लेने का चूँकि प्रोविज़न है, इसीलिए हम ये इसको 5 mm घटा के 15 mm लेते हैं। और फिर अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 10 mm की जगह पर 12 mm की छड़ है, तो 12 mm की छड़ है तो आधा डाया उसका जोड़ेंगे जब हम 15 mm में, तो 21 mm हो जाएगा। तो 21 mm कवर रखें या 20 mm रखें, 21 mm की जगह पर हम 20 mm कवर डायरेक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, या इससे थोड़ा बढ़ा करके यूज कर दीजिए। फिर आप 25 mm का कवर यूज कीजिए अगर और ज़्यादा बड़ी व्यास की छड़। तो यहाँ ये 20 mm का जो कवर स्लैब में यूज किया जाता है, ये उसके लिए ये हमारे तीनों तथ्यों को सम्मिलित करते हुए ही ऐसा संभव है। अलग से कोई कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। उन सबको समराइज करके एक साथ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्लैब में का कवर जो नॉमिनल कवर है ये 15 mm भी प्रयोग किया जा सकता है। और
इफेक्टिव कवर जो है ये 20 mm का ले सकते हैं। तो ये था नॉमिनल कवर के बारे में सब कुछ। उम्मीद है इससे संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस पर ये टॉपिक यहीं पूरा होता है। थैंक यू।